अब जैसे एक पवाने की पद्धति होती है कि रसोई से निकले दूर से रोटी अब वो पाने वाला कह देगा नहीं बस ठीक है। पवाने का मतलब है ऐसे परोसो कि पाने वाला उचक पड़े, कहते नहीं ऐसे, तब समझो कि मतलब हाँ। और जो लड्डू तो अभी रुको मत, अभी उसका आज्ञा मत मानो, परोस दो। जब लड्डू और ऐसे परोसनो करो उचक पड़े नहीं तो समझो अब परोस गया। तो मैया अरे तुमने लाला तो कुछ पाया ही नहीं, ऐसे प्यार पूर्वक परोसने में ये नहीं कि अच्छा रोटी आपको और लाएं, सब्जी आपको और लाएं, ऐसे नहीं, ये परोसने की पद्धति नहीं है। वो पदार्थ लाए और प्यार पूर्वक ये ऐसे बिल्कुल परोसने की मुद्रा में। अगर वो मना कर रहे हैं तो भी मना करने की चेष्टा में एक संकोच होता है कि यार बहुत देर से पा रहे हैं लोग, क्या कहेंगे, एक तो हमें ये देखना है कि कहीं वो संकोच से युक्त तो होकर नहीं कह रहे, और बहुत प्यार से कोई भी वस्तु परोसने के लिए ऐसा नहीं कि वो दूर से नहीं, नजदीक ये नहीं, अच्छा तो फिर ऐसे मतलब प्यार दूर से खीर तो ऐसे रहे, नजदीक आके पीले चावल, सफेद चावल, कई तरह के, उसको क्या कहते हैं जो चावल, पुलाव अपने तो जानते भी ले। ऐसा सुगंधित घी है कि छके हुए को भी भूख लग जाए। घी अब वो सब दिव्य गायें हैं, उनका घी है गऊओं का। ऐसा छौंक दिए हुए चावल है कि सत्संग बाद में वो पहले थोड़ा पा लिया जाए, ऐसे बीच में पानी। वैसे पद्धति जो आयुर्वेदिक पद्धति है वो है कि भोजन के 1 घंटे आप पहले जल ले लीजिए या आधा 1 घंटे बाद ले लीजिए। अगर ऐसा नहीं हो पाया है तो भोजन के बीच में बहुत अल्प मात्रा में जल ले लीजिए, जिससे आपके पाचन तंत्र को शक्ति नहीं लगे। और जैसे जो लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पाते जाते हैं और खूब पानी पीते हैं, आगे चलकर लीवर उनको मतलब परेशान करने लगेगा। तो लाल फिर सूप, कई तरह का सूप, तभी तो कह रहे भजन कर लो, निकुंज पहुंचो। यहां तो अकेले लालजू सखाओं के साथ, सखियों के साथ प्यारी जू प्यारी, वहां तो और मतलब यहां तो थोड़ा ग्वार गोपाल जो है, तो 9 दूल्हा 9 दुल्हन, रोज प्रतिपल नई समाज नया। भागो इस संसार से, भागो, मन को हटाओ महासुख की तरफ। आप सच्ची मानो महासुख की तरफ तुम्हें प्रभु ने झेल दिया है। अब इधर उधर मन को मत। कुछ सखाओं ने तो जो फेट बंधा हुआ था खोल लिया आज ये सुधा भैया भाव से पवा रही, तो जैसे कमर में अब ग्वारिया है ना तो उसके ऊपर फेट बांध लिया जाता है कि अचला नीचे का ना गिरे, तो इसलिए बनकौरा, पिंडीक, चिनचिनी और पिंडारू, अब भैया ये सब शकरकंद, कद्दू, लोनिया, नरमा भिंडी, चौराई, लाहला मरसा, पोई का साग, नींबू, बहुत तरह के पदार्थ, लजालू, आलू, लोनिका, फांगी, कई तरह की कढ़ी, सरसों, मेथी, सोवा, पालकी, बथुआ, इनकी कढ़ी अलग अलग। कहते कहते भाई खुशबू आने लगी है। लालजू पा रहे माने कई तरह के भात सखाओं से श्री लालजू को। फिर मूंग की दाल, मसूर की दाल, मसूर की दाल नहीं पाएंगे, मसूर की दाल। देखो प्रभु की लीला अलग है। जब सन्यास मार्ग में थे तो पक्का निषेध था कि बैंगन की सब्जी मुख में नहीं रखी जा सकती। कहते हैं अगर बैंगन का बीज हो और प्राण निकल जाए तो 15 दिन के अंतर में वो नरक जाएगा, ऐसा। और हमारे राधा वल्लभ लाल जी के सब्जी में बैंगन का भुर्ता जरूर होगा। तो भैया इनका खेल यही जाने। हमने सदैव संतों से सुना कि मसूर की दाल नहीं पानी चाहिए। महाराज का चक्क भोग लग रहा मसूर की दाल। तो देखो सर्व समर्थ प्रभु हैं संत। अब प्रसाद रूप में मिले तो बात अलग है, अपने को जो अपने गुरुजन संत जन कहते हैं वही करना है। प्रायः सिद्धांत है महापुरुषों के द्वारा कहा हुआ कि हमारे जो आचार्य गुरुजन करते हैं वो हमें पूरा नहीं करना,
वो जो हमको कहते हैं वो हमें पूरा करना। वो समर्थ है, इष्ट हैं, आचार्य हैं, वो समर्थ है। वो किस तरह किस भावना में मगन होके कर रहे हैं। जैसे आचार्य भगवान शंकराचार्य जी, वो अपने जा रहे थे, तो ऐसे विनोद में उनके मन में आया शिष्यों की परीक्षा के लिए, तो कहते हैं मछली बिक रही थी तो ऐसे मछली खाने लगे। तो कई दिन के भूखे शिष्य थे, जब बोले गुरुजी खा रहे कच्ची ककड़ी की तरह, तो हमें अब वो मछली ऐसे मुख में रखते हो अंदर चली गई और ये चबा चबा के आनंद से पा रहे। देखा उनमें से 4 महापुरुष जन नहीं पा रहे थे, और जो उनमें 10 नामी जो संत ऐसे वर्णन किए गए वो अलग। तो हमें जो गुरु कर रहे वो नहीं करना, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। आगे बढ़े तो गलाया जा रहा था कांच, वो तो महायोगी गल ऐसे कहा नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? मछली क्यों खा ली? बोले आप खा, तो हम कांच तो भी पी रहे ना, कांच पियो। ऐसे किया तो जिंदा मछली निकल आई, वो तो अपने योग बल से अंदर है। अब वो ऐसे कितना करे, वो पच गई, चबा चबक पाया था, लीवर थोड़ी देर चले थे तो लीवर में पच गई। तो ऐसा ये तुम्हारी शिष्यता में कलंक है। जो गुरु कर रहे हैं तो संपूर्ण आचरण उनके वही करनी है जो उनके आदेश उपदेश से मिलते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप जानो हम करेंगे वही जो हमारे लिए आदेश है। मुखिया को चाहिए कि जब तक उनके अनुगामी प्रसाद न पाले तब तक प्रसाद बंद नहीं करना चाहिए। नहीं, मानो जो प्रधान है वो 2 कवल पाए, उनको तो थोड़ी थोड़ी देर में पाना है। अब जो अनुचर है सेवा सुबह से लगे हुए हैं, अब वो थोड़ा थोड़ा ऐसे पाए वो बैठ गए, तो अब अनुचर क्या करेंगे? 2 कचौड़ी के बाद वो भी बंद करेंगे। नहीं तो तब तक पाना चाहिए, चाहे भले वो ऐसे लीला पूर्वक थोड़ा थोड़ा। ऐसे ठाकुर जी सब सखा हो, जब देखा कि सब सखा पा चुके, उठना भी नहीं चाहिए। ये जो पंक्ति में साधु समाज का सेवन नहीं करते वो ऐसी त्रुटि कर देते हैं। पंक्ति में बैठिए, भगवान नाम स्मरण करते रहिए। जब जयकारा लगाने वाले की पूर्ण आज्ञा हो जाए, जय जय श्री हरि, जय जय श्री राधे श्याम, पाओ प्रसाद, तब उसमें भी रुका रहे। अपने श्रेष्ठ गुरुजन जब पाने लगे तब अपने को। और जो लोग जानते नहीं, जो ही परोसा गया तो डांट भी लगती है साधु समाज में। खड़िया पलटर कहां से आ गया तुझे? ऐसे हमने सुना भी है, डांट लगा, खड़ा हो, कहां से साधुता ली तूने? अगर ऐसे टम्परेजी भेष स्वयं धारण किए तो फिर मुंह बगाड़ देना पड़ेगा। वो संतों में पूछा, क्या है तुम्हारा योग पट, क्या है प्रेम पट? और जानते नहीं कि योग पट प्रेम पट का मतलब क्या? अगर सच्चा साधु परंपरागत है तो उसको पता होता है। और प्रसाद पाके आप भले पा चुके हैं, लेकिन तब तक आपको हाथ नहीं धोना चाहिए, आचमन नहीं करना चाहिए जब तक पूरी पंगत ना पाले। नहीं, अपराध लगता है। ये नहीं कि आप 4 जगह से आए हुए हो, आपने ऐसे, भाई ऐसा भी तो हो सकता है आप 4 निमंत्रण लिए हो और व्यवहारवश आपको 4 जगह जाना हो, तो आपको 2 कचौड़ी यहाँ 2 कचौड़ी, और एक ऐसा है जो 4 दिन का भूखा बैठा हुआ है, मानो एक विरक्त यमुना किनारे से आया हुआ है 4 दिन का, तो जब तक पूरी पंगत ये ना हो कि अब सब, तब जाकर के ऐसा, इस पद्धति ऐसा नहीं कि 2 पाया आचमन किए वैसे उठ गए या चलने की चेष्टा, ऐसा नहीं करना। हमारे लालजू महाराज जगत गुरु है, तब तक आचमन नहीं किया जब तक देखा कि सब सखा पा लिए, अब सब बैठे हुए, तब मैया से कहा मैया मैं थक गया हूं, आचमन करवाओ। अभी तक छुटपुट चोरी होती रही, अब पूरे गैंग के साथ होगी, पूरे सखा मंडली के साथ जहां जाएंगे, पूरे ब्रजवासियों के घर में सुख पहुंचाने के लिए। हम जिससे प्यार करते हैं, जब हमारे सामने पाता है ना संकोच रहित होकर, तो वो सुख वही, जैसे लाला जब मैया पवा रही हो और लाला अच्छे से अच्छे खूब पा रहा हो, और मैया ये लाओ, मैया वो लाओ, तो जब मैया रसोई में लेने जाती ना, कोई भी मैया हो, तो उसको जो सुख होता है वो बाहर कोई थोड़ी जान सकता है। देखो ये गुजिया लो, देखो ये गुलाब, अब उस मैया से पूछो कि तुम ये पवा रही हो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, पागल हो, क्या चाहिए? हमारा लाला है, वो पा रहा है। लालजू का भोग आरोगना मर्यादित होकर एक अलग सुख है, और एक छीन कर पाना, जैसे मानो आप हाथ जोड़कर प्रणाम कर थोड़ी प्रसादी दे दीजिए, और ये कहेगी यार मतलब तुम हो गया बहुत, अब लाओ, जबरदस्ती थाली से छीन के, उसमें एक अलग आनंद होता है, क्योंकि उसमें सख्यवत आनंद
ठाकुर जी का इस समय खुला आनंद वितरण है। तो प्रत्येक गोप के घर जाकर के उसके यहां से माखन छुप करके जैसी जैसी वो भावना कर रहा है, छीन करके चुरा करके वैसे खाकर उनको सुख पहुंचा रहे। ये चोरी नहीं है, चोरी होती अभाव में, चोरी होती प्रलोभन में, ये तो आप्त काम है। और वैसे भी नंद बाबा के यहाँ आपने सुना था उत्सव में नंद बाबा के यहाँ कैसे दूध दही था, एक तरह से छोटी मोटी नदियां बहती थी। ये जो चोरी करने जाएंगे लेकिन सुख पहुंचाने। एक गोपी हाथ जोड़ करके बोली कि मैया ये बात तो बताने वाली ही नहीं पर बता रही हूं, उपद्रव की मूर्ति है तुम्हारा लाला। अभी कल ही की बात है, हमारे घर में देवता का पूजन था, पूरा घर गाय के गोबर से लिपा गया था, सुंदर सुंदर पुआ पकवान सब तैयार हुए। और ये आया हमसे पूछा कि क्या कर रही है, तो हमने कहा आज देवता की पूजा है उसके लिए पकवान बना रही। चिढ़कर बोला ब्रज का देवता तो मैं हूं और मेरे सिवा तूने कोई और देवता बना रखा है। सखाओं को इशारा किया पूजा की वेदी में करो, क्या लघु शंका। यद्यपि कहले वाली बात नहीं, वो मैया से कह रही भागवत में भी लिखा है जितनी गोबर से लिपी हुई देवता के लिए चौकी थी, लाल जो है आदेश हुआ स्वामी का, तो सखाओं ने हाँ